हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम विकेट नोट भाव की। विकेट नोट भाव क्या है, कैसे काम करता है, कितने तरीके के होते हैं। तो चलो बिना कुछ टाइम खराब के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए विकेट नोट भाव, ठीक है। अब आप इसको विकेट नोट बोल लो, बॉल नोट बोल लो, जो भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है। देखिए विकेट नोट भाव एक्चुअल में होता क्या है। देखिए ये अलग अलग थे, आपने कभी नोटिस किया होगा जहाँ भी आप प्ले कर रहे हो अपनी जगह पे, ठीक है। तो जहाँ भी जिस भी प्लेयर के रन्स हो या बॉल्स हो, ठीक है, उसके नीचे एक भाव चलते रहता है। कभी कभी वो भाव 100 का होता है, कभी कभी वो 115 होता है, कभी वो 105 होता है, कभी 125, 120, 130, रेयर केस में 140 भी होता है। समझ रहे हो, हर जगह पे वो अलग अलग तरीके से शो करता है, ठीक है। समझ रहे हो, ये नहीं कि जिसका जो मार्केट है वो उसी हिसाब से वो ओट्स चलाता है। अभी विकेट नोट अगर आप प्ले कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है। अब सीधा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर आप पकड़ के चलोगे तो आपकी प्रेडिक्शन काफ़ी हाई हो जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईडीज़ को रीड कीजिए, आईडीज़ में ही सारी चीज़ें। और ये एक्चुअली में जो चीज़ें जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ वो एक्चुअली मैंने 1 साल शायद उससे भी ज़्यादा पहले बना दिया था। तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि फिर से समझ आए। सबसे पहले बात करते हैं 100 के ओट्स की, ठीक है। विकेट नोट का भाव, जैसे रन मैच का भाव होता है वैसे हर प्लेयर के विकेट का भी भाव होता है। वो समझिए उस प्लेयर का भाव चल रहा हो, ठीक है। अब जैसे 100 के ओट्स आपको दिख रहे हैं, कोई भी मान एग्जाम्पल मान लेते किसी प्लेयर के बॉल या रन दोनों सेम पकड़ के चलते हैं, 20 बॉल 20 रन दोनों जगह हो या एक जगह हो, ठीक है। आप कौन से जगह अच्छे कंफर्टेबल हो। काफ़ी सारे बंदे रन्स नोट करते हैं, काफ़ी सारे बंदे बॉल्स, समझ रहे हो। अब आप जिसको जहाँ देखना है आपको वही पकड़ के रखना है, समझ रहे हो। सबसे पहले क्या, किसी प्लेयर के 20 बॉल है और 20 बॉल आ रही है आपके आईडीज में और वहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा है 100। तो 100 देख के आपको ये कन्फर्मेशन मिलती है कि ये प्लेयर खेलेगा। ज़्यादा नहीं तो इसकी जो बॉलें ऊपर हुई है उसके आसपास तक तो ये जाएगा। यूँ नहीं कि वो प्लेयर आया और आते 1-2 बॉल में आउट हो गया। कंडीशन कितनी भी बद से बदतर क्यों ना हो, वो खेलेगा जरूर। ये एक इंडिकेटर है आपके लिए, समझ रहे हो। अब बात करते हैं 115 का ओट्स। 115 के ओट्स में कुछ खास नहीं है, जहाँ तक मैंने अपना रिसर्च किया मुझे कुछ नहीं मिला। 115 के ओट्स स्किप कर देने, उसके बाद डायरेक्ट चलते 125 के ओट्स की तरफ। आपको आईडी में 125 के ओट्स शो करते, समझ रहे हो। 125, 125 किसी भी बॉल किसी भी रन के नीचे, खास करके बॉल 6 रन के नीचे वो एक ही चीज़ निकाल के देते हैं आपको। ये मैं मेरा बता रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें देखी हैं और ये काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो 125 के ओट्स में होता है कि प्लेयर वहाँ से हिटिंग करेगा। जब भी आपको 125 के ओट्स दिखे आपको एक कन्फर्मेशन मिलता है कि प्लेयर यहाँ से 1-2 बाउंड्री हिट के बाद ही आउट होगा। आपको उस कंडीशन में वेट करना है। अब 1-2 बाउंड्री हिट के बाद आउट होगा, ऐसा आप बोलोगे सर मैं तो बॉल्स वाला हूँ, मुझे इसका क्या बेनिफिट है। आपको इसमें एक चीज़ मिलती है निकल के कि यहाँ से अब रन्स आएंगे। अगर आप रन नोट करने जा रहे हो किसी प्लेयर को तो आपको कन्फर्मेशन मिलता है कि नहीं मैं इसकी 1 या 2 बाउंड्री हिट का वेट करूँगा। रेयर के 1 बाउंड्री तो वो हिट करता ही करता है, समझ रहे हो। 125 के ओवर्स में वेट करना है कि वो बाउंड्री हिट करेगा, यहाँ से रन आए, उसके बाद वो अपना विकेट देगा। अब बात करते हैं 130 के ओवर्स की। देखिए 130 के ओवर्स होते हैं ना, वो आपको सीधा 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 एक इशारा होता है कि ये प्लेयर लंबा नहीं खेलेगा, समझ रहे हो। वो जिस प्लेयर के नीचे 130 के ओवर्स चल रहे होते हैं ना, आप देखोगे उस प्लेयर के बॉल्स और रन भी वो कम ही ओपन करके रखते हैं। तो 130 के ओट्स का मतलब है, मैं आपको ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, सिर्फ सीधा सीधा चीज़ समझाऊंगा। 130 के ओट्स का मतलब है कि यहाँ से हिटिंग तो वो भी करता है, मतलब वो प्लेयर 130 के ओट्स है तो मतलब वो प्लेयर अपना माइंड सेट लेके यही आया है कि मुझे सिर्फ हिटिंग करनी है, समझ रहे हो। तो वो आते ही बल्ला घुमाना स्टार्ट करेगा और हो सकता है 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री हिट कर दे, पर वो ज़्यादातर कंडीशन में आपको आउट मिल जाता है। अब बात करते 105 के ओट्स की। 105 के ओट्स, ठीक है, 105 के ओट्स में भी यही है। ऐसा 105 के ओट्स आपको ज़्यादातर टाइम शो नहीं करेंगे, कभी कभी ही बीच में शो करते हैं। इसका भी एक तरीका वो समझाऊंगा। 105 के ओट्स आपको जब भी शो कर रहे हैं वो आपको ये पक्का इशारा दे रहे हैं कि मान के चलिए 30 बॉल पे 25 रन पे जब भी आपको दिखे तो ये एक इशारा है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्लेयर आउट हो जाएगा। मतलब एक स्टॉप लगा देता है वो कि मान के चलिए 30 बॉल के ऊपर किसी प्लेयर के 105 के ओट्स शो किए हैं तो ये कन्फर्मेशन है कि वो 30 से पहले ही आउट हो जाएगा। ज़्यादातर कंडीशन में आपको यही देखने मिलेगा। अच्छा 105 के ओट्स में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ और है। 105 के ओट्स आपको एक बार दिखे कुछ टाइम के लिए रहे, यूँ नहीं बस दिख के चले गए,
कुछ टाइम के लिए रहे, 2-3 बॉल 2-5 रन के लिए रहे, उसके बाद वो चले, उसके बाद आपको वो दिख नहीं रहे, समझिए। उसके बाद कम से कम 5-6 बॉल T20 में या ODI में 1-2 ओवर आपको वो दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब साफ इंडिकेटर है कि वो बंदा जिस जगह पे 105 के ओवर्स दिखे थे वहाँ तक ही प्ले करेगा। रेयर केस है कि वो आगे खेल जाए, पर अगर 105 के ओवर्स, ध्यान से समझिएगा, आपको बार बार दिख रहे, एक बार दिखे, फिर आपको वापस दिखे, फिर आपको वापस दिखे, तो 3 टाइम अगर आपको दिख रहे हैं या 2 टाइम आपको दिख रहे हैं, तो फिर उस प्लेयर को आपको छोड़ देना। बार बार दिख रहे हैं, मैं ध्यान से समझिएगा, बार बार दिख रहे हैं, मतलब आपको दिखे 2-4 बॉल के बाद फिर से 105 के ओवर्स दिखे, 2-4 बॉल के बाद फिर 105 के ओवर्स दिखे, अगर ये 2 बार हो रहा तो आपको छोड़ देना। तीसरी बार हुआ है ये और उसके बाद आपको नहीं दिख रहा, T20 में हो, आपको लग रहा है कि 4-5 बॉलें हो गई है, प्लेयर की 4-5 बॉलें बढ़ भी गई है, नहीं दिख रहा, फिर आप उस कंडीशन में उसको नोट करने जा सकते हो। पर अगर वो बार बार बिलिंग करा, मतलब एक बार दिखा, आपने सोचा चलो नोट करा, पर उसको तुरंत बाद आपको 2 बॉल के बाद 105 के ओवर फिर से दिखे, आपको स्टॉप हो जाना, समझ रहे हो, नहीं लेना। आपको वेट करना है कि कुछ ऐसा टाइम आए कि उस कुछ टाइम तक बाद में दिखे ही ना मुझे। कभी कभी क्या तो कंटिन्यू बेस पे 105 के ओवर्स आपको दिखते रहते हैं, उस कंडीशन में भी आपको उसको डिले कर देना कि जब वो जाएंगे तो मैं 2-4 बॉल फिर से वेट करूँगा कि कहीं फिर से वो मुझे ना दिखने लगे, नहीं दिख रहे, फिर कन्फर्मेशन आपको जिस टाइम पे जो भी कुछ दिख रहा आप उसको ले सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100 के आउट्स का मतलब है प्लेयर खेलेगा, 125 के आउट्स का मतलब है प्लेयर यहाँ से हिटिंग करेगा, 130 के आउट्स का मतलब है कि प्लेयर अपना विकेट देगा हिटिंग करते टाइम, समझ रहे हो। 105 के आउट्स का मतलब है जहाँ जिस वक्त 105 का आउट्स दिख रहा विकेट आएंगे। बाकी 115 का कुछ नहीं है, ठीक है, 120 का दिख रहा उसका भी कुछ नहीं है मेरे नज़रिए से। आपने अपने हिसाब से कुछ निकाल के रखा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से, साल बोल सकता हूँ, मैंने ये चीज़ें यही रिजल्ट निकाला है। और प्ले कहाँ करना, देखिए हर किसी के पास अलग अलग तरह की आईडीज होती है। 105 के ओवर्स आपको हमेशा स्काई में देखने हैं, 130 के ओवर्स हमेशा आपको डायमंड में देखने, बस इतना सही करना है। और इसमें ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश नहीं करनी है, ये एक तरीके से जिनको कुछ समझ नहीं है, ठीक है, और यूँ मान के चलिए कि थोड़ी सी समझ, कुछ ना समझ तो नहीं बोल सकते, पर थोड़ी सी समझ है, एक्सपीरियंस है, और मैं सिचुएशन आप रीड कर सकते हो। और साथ में आपको ये मैंने बताया जो इंडिकेटर दिख रहे हैं उसके साथ प्ले करोगे तो 10 में से 8 टाइम पास होगा, पर आप 7 टाइम पकड़ के चल सकते हो। एक मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में और कुछ है नहीं, इतना ही है। तो जितने भी लोगों को ये सवाल थे कि विकेट नोट भाव एक्चुअल में होता है क्या, विकेट नोट भाव एक्चुअल में ये होता है, समझ रहे हो। तो चलो मिलते हैं बाद में।